प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। विद्यार्थियों इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का सामान्य परिचय दीजिए अथवा जागरण सुधार काल पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, इस काल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। भारतीय इतिहास में यह समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कूटनीति का काल है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण कहा जा सकता है। इस युग में हिंदी कविता श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता तथा रूढ़ि से स्वतंत्रता के द्वार पर आ खड़ी हुई थी। विद्यार्थियों, इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को स्वच्छ और परिष्कृत किया और व्याकरण सम्मत बनाया। अगला प्रश्न है आपके लिए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। द्विवेदी युग के कवियों के दो वर्ग हैं, द्विवेदी मंडल के कवि और स्वच्छंद धारा के कवि। पहले वर्ग के कवियों में मैथिली शरण गुप्त प्रमुख हैं और इनका जन्म 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और राष्ट्र कवि की उपाधि से साहित्य जगत में जाने जाते हैं। और इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की। विद्यार्थियों, भारत भारती और साकेत इनका प्रमुख है, इनके महाकाव्य हैं और रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी यशोधरा इनके खंड काव्य हैं। और जयद्रथ वध से इनकी प्रमुख पंक्ति, अधिकार खोकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दूसरे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और कवि सम्राट की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चौखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगले कवि नाथुराम शर्मा शंकर, इनका जन्म 1859 ईस्वी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और साहित्य जगत में कविता कामिनी कंत की उपाधि से जाने जाते हैं। और शंकर सर्वस्व और गर्भंडा रहस्य इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीयता के दौर में इन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बलिवेदी पर करना होगा। और अगले कवि इस युग का जिनके नाम पर नामकरण हुआ वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और खड़ी बोली हिंदी के परिष्कर्ता के नाम से जाने जाते हैं। और संपत्ति शास्त्र, काव्य मंजूषा, नागरी तेरी ये दशा और गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक लगातार 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया और सरस्वती के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को भी परिष्कृत किया। और विद्यार्थियों, अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म 1883 ईस्वी उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ और त्रिशूल उपनाम से जाने जाते हैं। कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और प्रेम पचीसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और इनकी प्रमुख पंक्ति जो जन जन के कंठ पर है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसके हृदय में जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और विद्यार्थियों, स्वच्छंद धारा के जो कवि हैं उनमें श्रीधर पाठक, जिनका जन्म 1859 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रकृति के उपासक कवि के रूप में जाने जाते हैं। और कश्मीर सुषमा और भारत गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी प्रमुख पंक्तियों में लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सभी कवि स्वच्छंद। अगले कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिनका जन्म 1866 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ और ये भक्ति काल और रीति काल के समन्वयक के रूप में जाने जाते हैं। और आधुनिक काल में ब्रज भाषा के मर्मज्ञ कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। और विद्यार्थियों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो
उद्धव शतक, गंगा अवतरण और श्रृंगार लहरी हैं। सत्यनारायण कवि रत्न अगले कवि हैं जिनके जन्म 1880 ईस्वी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और इनकी काव्य कृतियां हृदय तरंग और भ्रमरदूत हैं। और अंग्रेजी कवि मैकाले की रचना का भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है हमारे लिए, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। विद्यार्थियों, प्रमुख विशेषताओं में यदि हम विषय वस्तु और रस की बात करें तो इनमें इस युग के कवियों में राष्ट्रीयता की भावना की बहुत ही प्रबलता रही और इन्होंने मर्यादा और आदर्शों की स्थापना की, मानवता का पोषण किया, विषय वस्तु को बहुत विस्तार दिया और विभिन्न भाषाओं के काव्यों का अनुवाद भी इन्होंने किया। और भाषा व शब्द विधान की बात करें तो हिंदी में इस युग के कवियों ने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की और इनकी भाषा तत्सम प्रधान रही। और छंदों की बात करें तो इस युग के काव्य में छंदों की विविधता रही। इन्होंने परंपरागत छंदों के साथ साथ हरिगीतिका, द्रुत विलंबित, शार्दूल, मंदाक्रांता, वंशस्थ आदि नवीन छंदों का भी प्रयोग किया। और अलंकारों की बात करें तो परंपरागत अलंकारों के अलावा इन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बहुतायत से किया और परंपरागत अलंकार लाटानुप्रास, यमक, श्लेष आदि की तो इनके काव्य में बहुलता मिलती है। और इन्होंने इति वृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया। विद्यार्थियों, जहां हम वर्णन प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं वह इति वृत्तात्मक शैली होती है। और काव्य रूप की बात करें तो यहाँ प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए और प्रबंध काव्यों की प्रधानता रही। प्रकृति चित्रण में आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन हुआ और काव्य रूप की दृष्टि से प्रसाद गुण की प्रधानता रही। अगला प्रश्न है हमारे लिए, हिंदी के पुरस्कार में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्पष्ट कीजिए। हिंदी के पुरस्कार में सरस्वती पत्रिका का योगदान स्पष्ट कीजिए अथवा हिंदी को व्याकरणनिष्ठ बनाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्पष्ट कीजिए अथवा हिंदी को व्याकरणनिष्ठ बनाने में सरस्वती पत्रिका का योगदान स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक लगातार 17 वर्षों तक अपने जमाने की मशहूर पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। खड़ी बोली हिंदी के मार्जन, खड़ी बोली हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्थिर करने के साथ साथ ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता का प्रचलन द्विवेदी जी की प्रमुख देन है। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जो आंदोलन चलाया वह बहुत ही सफल रहा और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी लेखकों के एक विशाल वर्ग का निर्माण किया गया, जिससे हिंदी की शुद्धता को बल मिला। और इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आप द्विवेदी काल की विशेषताएं, उसके प्रमुख कवि और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों से अवगत हो पाए होंगे। और इस नोट्स की यदि PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर SN हिंदी वर्ल्ड सर्च करके वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।